नमस्ते एंड वेलकम टू माउंटेन ड्यू निडर। डर के आगे जीत है और डर से आगे जो पढ़ पाएगा वो होगा निडर। चैनल MH1 के जाबाजों के इस खेल में अमृतसर ऑडिशंस में पार्टिसिपेट करने आए ढेर सारे कंटेस्टेंट्स। लेकिन आगे बढ़ने से पहले डालते हैं एक नजर कि अब तक क्या क्या हुआ। अगर मैं आपसे कहूं कि 100 kgs की बेंच प्रेस उठाइए, आप उठा लेंगे? उठा लूंगी। Are you sure? श्योर। मैं 80 किलो का हूं, मुझे उठा के दिखाइए। सर आप में कुछ खास है तो बताइए, मेरे पास में टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है। सर ऐसी बात नहीं है, मैं छोटे शहर का हूँ, पर छोटे शहर वालों के पास भी टैलेंट छोटे शहर का तो मैं भी हूँ। इसीलिए मैं सर आया हूँ कि मैं यहाँ कुछ साबित कर सकूँ। ये छोटे शहर वाले क्या साबित करोगे? सर मैं दिखाना चाहता हूँ कि छोटे शहर वाले भी कुछ कर सकते हैं। सर ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ ना कि जो मैं कहूंगा अगर तुम हाँ कहोगे तभी मैं तुम्हें अगले राउंड में लेकर जाऊंगा। सर नहीं, ऐसी बात नहीं है मुझे सर। सीधा सीधा मना कर दो। क्यों पैंट उतारूं? मैं तुम्हारा नौकर हूं, पैंट उतारूं? क्या थप्पड़ मारूं अपने मुंह पे? मुझे बोल नहीं सकते हो? नहीं सर, सर निडर शो ही ऐसा है इसमें। अरे क्या शो है यार, भी बोल देते हो। दोस्तों ये तो हम कई बार कह चुके हैं कि माउंटेन ड्यू निडर कोई बच्चों का खेल नहीं है और जो इस खेल को खेलना चाहता है उसकी परख होनी है हर पहलू से। पहले 2 राउंड्स में दिल और दिमाग की परख तो हो गई, अब बारी है फिजिकल फिटनेस की। आइए देखते हैं इसमें क्या होता है। पूरे जोशो खरोश के साथ दिल में इरादे लिए आए तो बहुत से कैंडिडेट्स, लेकिन अपने जज्बे की झलक जो दिखा पाया वही आगे बढ़ पाया। अब तक का इम्तिहान आने वाले इम्तिहान के सामने तो कुछ भी नहीं था। आने वाला इम्तिहान है 1-to-1 एनकाउंटर विद तरुण। तो यही होगा फाइनल ऑडिशन। बैठ जा भाई ठाकुर। और की हाल तेरे? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया तेरे हाल चाल। कितों दे रहने वाले हो ठाकुर साहब? बेसिकली जो मैंने बर्थ है वो कुल्लू से है। आप हमें ये बताइए कि आपके जीवन का सबसे शर्मनाक पल आज तक कौन सा रहा है? एक्चुअली व्हेन आई वाज इन +2 तो मैंने NCC की हुई थी, तो हम लेह लद्दाख गए थे बाइक्स पे। तो व्हेन वी वर कमिंग बैक, मेरी वजह से क्या हुआ था कि एक्चुअली वी वर ऑन 100 स्पीड, सारे मोटरसाइकिल 100 के स्पीड पे थे। तो न्यूज़ में भी आया था 100 के स्पीड पे थे, तो मेरा ना पंचर हो गया बाइक बीच में। तो मतलब मुझे साइड में होने की जगह मैं बीच में चलता रहा और बीच में से जो हमारा ट्रक आ रहा था ना, वो मेरी वजह से ब्रेक लगा और बारिश हो रही थी, इस करके वो पलट गया, दूसरी तरफ वो गिर गया, तो जिस करके 2-3 जने इंजर्ड हो गए थे। That was embarrassing for you. अच्छा। I think that was plain stupid on your part. You acted like a bloody fool and you're saying I was just embarrassed. Actually, you should sir- have killed yourself. वहीं से कूद के जान दे देनी चाहिए थी आप। Anyways, आपकी ambition है, आप एक playboy बनना चाहते हैं। You think you have it in you to become a playboy? क्या है आप में यार? थोड़े पौजी से दिखते हो आप। क्या है? What is so special about you? Okay, you have got dimples, Yeah. but so have I. I don't think you have a good enough physique to become a playboy. आप बात भी करते हो बहुत थोड़ा, क्या है ऐसा स्पेशल टैलेंट क्या है जिसकी वजह से आपको लगता है आप प्लेबॉय बन जाओगे? आई कैन टॉक, मैं आंखों में आंखें डाल के देख सकता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। ओए होए काके, मजाक कर देता है तू तो, हैं? आंखों में आंखें डाल के बात करने से लोग प्लेबॉय हो जाते हैं? नहीं सर, मैं वो नहीं कह रहा, आपने कहा कि स्पेशलिटी क्या है। क्या टैलेंट है वही तो बोल रहा हूँ। बहुत लोग आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं, वो प्लेबॉय बन जाते हैं। नहीं नहीं सर, दैट डजंट मीन कि वो प्लेबॉय बन जाते हैं। फिर आप में ऐसा क्या है? डिम्पल है। डिम्पल्स हैं? हाँ जी। तो बहुत लोग के हैं। नहीं ऐसा मेरे नहीं भी है, मैं तो प्लेबॉय नहीं हूँ। सर, मैं तो सबकी आंखों में आंखें डाल के बात करता हूँ। प्लेबॉय बनने की ये नहीं आपकी कि- ख्वाहिश है? हाँ जी। ये कैसी ख्वाहिश है? देश के लिए कुछ करने की ख्वाहिश नहीं है आपकी? अपने समाज को सुधारने की ख्वाहिश नहीं है देश के लिए आपकी? मेरी सिस्टर आर्मी में वो बन चुके हैं। वो तो आपकी सिस्टर की वही तो मेरी contribution फैमिली हुई। से एक आपकी जना हो गया contribution ना। क्या है? फैमिली फैमिली से से क्या मतलब? कोई ऐसा थोड़ी ना यार, आपके अंदर कोई जज्बा नहीं है, शर्म नहीं आती? आपकी बहन ने एक लड़की होने के बावजूद इतना बहादुरी का काम किया है। ये भाई जो है यहाँ बैठा है वो प्लेबॉय बनना सर वो चाहता है। इन्फेंट्री में नहीं है ना, वो सिर्फ डॉक्टर बने। वो सो डॉक्टर्स आर गोना सेव लाइव्स टुमारो। कितनी बड़ी सेवा करेंगे वो लोग।
आप क्या कर रहे हो यहाँ बैठ के? आप गिन रहे हो मैं प्ले बॉय बन के लड़कियां गिनूंगा अपने नंबर? अच्छा नंबर 36 आज हो गया, नंबर 37 आज, ये करोगे आप लाइफ में? एम्बिशन है एक। ये एम्बिशन एम्बिशन ही है, मतलब कि एक शौक है कि ये करना है। यहाँ क्यों आए हो? सर यहाँ पे खेलने आया हूँ, जीतने आया हूँ। मतलब इससे आपको लगता है और लड़कियां मिलेंगी? नहीं नहीं, वो बात नहीं है, कई लड़कियाँ नहीं मिलेगी, एक एक्सपीरियंस है, मुझे एक्सपीरियंस लेने का बहुत शौक है। एक्सपीरियंस लेने का शौक है, हाँ जी। इसलिए यहाँ पे आए हो? नहीं, जीतने भी आया हूँ। जीतने भी आए हो? लगता है जीत जाओगे? ऑफ कोर्स सर, Of course. ठाकुर हूँ, जीत जाऊँगा। ठाकुर साहब तो जीत जाओगे। हाँ जी, ऑल द बेस्ट ठाकुर साहब, थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू सर। बाय। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ ਮੋਚ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਮੋਚ ਆ ਗਈ? ਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਚ ਆ ਗਈ? ਟਾਸਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਟਾਸਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ? ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਟਾਸਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਮੋਚ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸੇ ਆਈ? ਵੇਲੇ ਆਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਹਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਟਾਸਕ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ? ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਟਾਸਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਗਰ। ਟਾਸਕ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਮੋਚ ਕਾਦੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਈ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਹੈਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਪਤਾ? ਨਹੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਫਰੈਂਡ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਘਰ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਜੇ ਦੱਸ ਵੀ ਦਊਂਗੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੀ ਇਕੱਲੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦੂੰਗੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਵੇ ਤੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅੱਜ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਣਾ ਵੈਸੇ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਕਟਿਵਾ। ਕਦੀ ਸਪੀਡ ਲਿਮਿਟ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂ? ਵੈਸੇ ਹੀ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਬਾਈਕ। ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ? ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰੂੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਪੀਡ ਲਿਮਿਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਲੈਤੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਸਪੀਡ ਲਿਮਿਟ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਸ ਜੋਸ਼ ਚ ਆ ਜਾਈਦਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਜੋਸ਼ੀ ਚ ਆ ਕੇ ਹੋਸ਼ ਕੋ ਬੈਠਦੇ ਹੋ? ਕਿ ਜਲਦੀ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਚਲਾ ਲਓ। ਜਲਦੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ? ਨਹੀਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਆਈ ਐਮ ਪਰਫੈਕਟ, ਨੋਟੀ, ਕੇਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਲੁਕਿੰਗ। ਕਮਾਂਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਣੇ ਹੁੰਦਾ? ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੈਸੇ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਮਾਂਡ ਹੈਗਾ ਤੈਨੂੰ, ਮਗਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੈਗਾ। थैंक यू निधि, यू कैन गो। क्या नाम है तुम्हारा? सर दीपक सोनी। दीपक सोनी। यस सर। दीपक यहाँ पे क्यों आए हो? सर कुछ करने के लिए, क्या करने के लिए? और सर खतरों से खेलने के लिए। दीपक अगर हमारे खतरों में सबसे पहला गेम ऐसा हुआ जहाँ पे बिजली से खेलना पड़ा तो तुम्हारी तो फट जाएगी यार। कोशिश करूंगा। तुम क्या कोशिश करोगे यार, तुम्हारी फट जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी के शौक से तुम्हें डर लगता है यार। सर आप वो वाला स्टंट मत कराइएगा, क्योंकि उसको उससे तो सबको लगता है डर। तुमसे पूछते हैं मतलब कि भैया क्या करोगे, उस हिसाब से फिर करेंगे, है ना? नहीं सर ऐसी बात नहीं है। फिर कैसी सर- बात है? सर उससे तो सबको डर लगता है। मान लो मुझे डर नहीं लगता तो? सर ऐसे कैसे होगा सर, अगर आपको बिजली लगा दी जाए तो सर आपको तो झटका लग जाएगा। मान लो उसमें इलेक्ट्रिसिटी का करंट है ही नहीं, तो फिर सर इलेक्ट्रिसिटी निकल आएगी। अगर करंट जो फ्लो ही नहीं हो रहा है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आएगी? मान लो मैं तुम्हें पहले ना बताऊं, 4 तारे छोड़ दूं तुम्हारे सामने, तो सर आप तो बोल रहे हैं कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो ना दूं। तुम्हें लगता है हम तुम्हें जान से मारना चाहते हैं? नो सर ऐसी बात नहीं है, आपने ये कहा कि फ्लो ना हो तो वो करंट नहीं कराएगा, वो इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं कराएगा। तुम्हें सिर्फ बिजली से डर लगता है? यस सर, क्योंकि सर मुझे लग चुका है एक करंट। सर 4 घंटे बेहोश रहा था। 4 घंटे बेहोश रहे थे। तुम फेमस आदमी बनना चाहते हो? यस सर। किस चीज़ में फेमस होना चाहते हो? सर इस शो में, इस शो के जरिए। इस शो के जरिए? यस सर। दीपक अगर मैं सच बताऊं तो मुझे तुम अपनी टीम का हिस्सा नज़र अभी नहीं आ रहे हो। क्यों सर? दीपक मुझे ये लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा डरपोक किस्म के आदमी हो। क्यों सर? ज़िंदगी में एक एटीट्यूड बहुत ज़रूरी होता है दीपक, यस सर। और वो ये कि मैं किसी चीज़ से नहीं डरता। नहीं सर, जो ये बात है इलेक्ट्रिसिटी की वाली, ये तो सर सबको डर लगेगा, वैसे और किसी से डर नहीं लगता। दीपक मुझे इलेक्ट्रिसिटी से डर नहीं लगता, मैं सावधान रहता हूँ। जब मुझे पता हो कि किसी चीज़, मैं मगरमच्छ के मुंह में अपना हाथ नहीं देता हूँ, लेकिन मैं सर डरता नहीं हूँ मगरमच्छ से, लेकिन मैं सावधान रहता मैं हूँ। भी खुली तार में कभी हाथ नहीं लगाता। लेकिन तुम्हें डर लगता है? यस तुमने सर, बोला ना, इसीलिए तो मैं डर नहीं हाथ मुझे लगाता। डर नहीं लगता। तुम में और मुझ में ये फर्क है। मुझे मालूम है खतरा कहाँ पर है, मैं खतरे से सावधान रहता हूँ। तुम्हें मालूम है खतरा वहां पर है, लेकिन तुम खतरे से डरते हो। मुझे खतरा मालूम होते हुए भी मैं उससे डरता नहीं हूँ, मैं सावधान होकर उसके इर्द गिर्द से निकलता हूँ। तो सर, तुम हम भी सीधा ऐसे सीधा करते बोलते हो। सर हम भी ऐसे करते हैं। तुम ऐसे करते हो लेकिन कहते कुछ और हो। तुम्हारी कथनी और करनी में फर्क है। नो सर। लिखा तो हुआ तुमने सर कि मुझे अगर डर लगता है। अगर अगर कोई छिली हुई तार है सर, करंट तो उसी से लगेगा। तो जैसे यहाँ पे सावधानी तार है, बरतो ना, यस सर। तुम्हें तो सावधानी बरतो। सर डर तो सबको लगता है ना। मुझे नहीं लगता, मुझे सिर्फ वो लोग चाहिए अपनी टीम में जिन्हें डर नहीं लगता। सर मुझे थैंक यू भी- दीपक, यू मे गो। थैंक यू सर।
राधिका, आप एक्ट्रेस बनना चाहते हो? क्यों? मेरे को बस जैसे ही टीवी देखती हूँ तो अंदर से इंस्पिरेशन आ जाती है, देख के एकदम एक्साइटमेंट सी हो जाती है, मन करता है मैं भी ऐसे करूँ बस। बॉम्बे क्यों नहीं जाती फिर? बॉम्बे स्टडीज़ आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट। पढ़ाई लिखाई में कुछ करने का मन नहीं है? नहीं है। क्या करना चाहते हो? आफ्टर माई क्वालिफिकेशंस एज अ पार्ट टाइम जॉब मैं रेडियो जॉकी बनना चाहती हूँ, और वैसे मैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अच्छा, आरजे भी बनना चाहते हो, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मेरे इंजीनियर भी बहुत बनना सारे चाहते हो, ambitions हैं। एक्टर भी बनना चाहते हो, बहुत सारे एम्बिशंस हैं। आपकी गलती नहीं, आपकी उम्र ही अभी ऐसी है, इसमें आदमी बहुत कुछ बनना चाहता है। राधिका, अगर आप एक्ट्रेस बनने के लिए कहीं जाते हो और प्रोड्यूसर आपको सीधा सीधा प्रपोज करता है कि यू विल हैव टू स्पेंड अ होल मंथ विद मी इन माई विला, मैं आपको हीरोइन बना दूंगा, आप क्या बोलोगे उसको? इफ इज अगर वो सही सेंस में बोल रहा है। सही सेंस में क्या बोल रहा है? वो आपको सीधा सीधा बोल रहा है कि मैं आपको 1 महीना इस्तेमाल करूंगा और उसके No. बाद आप उसको मना कर दोगे? यस। आप उसके बाद एक और प्रोड्यूसर के पास जाते हो, वो भी आपको यही बात बोलता है, आप उसे भी मना कर दोगे? यस। 2 साल के बाद आप 25वें प्रोड्यूसर के पास जाते हो, वो भी आपको ये बोलता है, तो भी आप मना कर दोगे? आई विल चेंज माई वे। व्हाट विल यू डू? यू हैव आपने कहा है कि अगर 25 इयर्स के बाद, मैंने कहा 25वें प्रोड्यूसर के बाद 2-2.5 साल के बाद जाते हो। 2-2.5 साल के बाद आपको मान लीजिए 2 साल तक काम नहीं मिला मैं तो हिम्मत नहीं हारूंगी। आप हिम्मत नहीं हारोगे? नहीं। मना करते रहोगे सबको, 5 साल के बाद भी, 10 साल के बाद भी, 10 साल के बाद मैं कुछ और बन चुकी होंगी। तब तक कुछ और कर लो। यस। चलो राधिका, एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे आपका स्क्रीन टेस्ट लेता हूँ। आपकी टास्क ये है कि आपको मुझे आई लव यू बोलना है। मैं आपका ट्यूटर हूँ। कल आपका मैथ्स का टेस्ट है, ठीक है? अब मैथ्स का टेस्ट है और आप मैथ्स में लगातार गड्ढा खाती रही हैं, यानी फेल होती रही हैं। एंड आई एम वेरी सीरियस राइट नाउ बिकॉज आई वांट यू टू क्लियर दिस एग्जाम। मुझे बहुत बुरा लगेगा अगर आप इस एग्जाम में फेल हो गई तो, और आपके पेरेंट्स को भी बहुत बुरा लगेगा। एंड आई एम सो इररेसिस्टिबल फॉर यू कि आप मुझे आज आई लव यू बोले बगैर यहाँ से जाने नहीं देंगी। और आपको ये भी पता है कि मैं आपके पेरेंट्स को बोल दूंगा। अगर मैं आपको आई लव यू बोलूंगी तो मैं आपके पेरेंट्स को बोल दूंगा। ये सीन का स्क्रीन टेस्ट है। तो मैं बोलूं आई लव यू? आपको कैसे बोलना है ये अब आपको सोचना है। आपको मुझे एकदम से नहीं बोलना है, आपको बिल्डअप लाना है उस तरफ। ओके, शैल वी डू दिस सीन? यस। ओके, एक्शन। राधिका, मुझे जरा दिखाओ वो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस। या आई वांट यू टू डू क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 एंड 11। चलो स्टार्ट करो। इन द मीनवाइल मुझे वो ज्योमेट्री की किताब भी देना। सर राधिका, बात मत करो, जरा जल्दी करो ना यार। सर आई वांट टू टॉक टू यू सर। राधिका, बात बाद में करना, मैं तुम्हारी मम्मी को अभी बुला के 2 थप्पड़ लगवा दूंगा। पिछली बार भी तुम मैच में फेल हुई थी। सर आई प्रॉमिस यू इस बार मैं फेल नहीं होंगी। कैसे फेल हो जाओगी? सर मैं आता तुम्हें अभी भी कुछ नहीं है। ये वाला सवाल करके बताओ। चलो करो ये वाला सवाल। क्या आता है तुम्हें? सर सॉरी सर बट आई वांट टू। राधिका, आई विल स्लैप यू नाउ। आई एम टेलिंग यू, आई विल स्लैप यू। चलो सवाल करो, जो बात करनी है उसके बात करना। सर आई नो कि आप, मुझे पता है कि आपको मेरे ऊपर बहुत सारी उम्मीदें, आपको मेरे से, मेरे पेरेंट्स को भी बहुत सारी उम्मीदें हैं, और मैं नहीं चाहती कि आप सबकी उन उम्मीदों पर पानी फिर जाए। इसलिए सर आई वांट टू वर्क हार्ड। इसके अलावा सर मेरे को पता है कि आप ये चाहते हो, इसलिए मैं ओके राधिका, यू कैन गो। थैंक यू। सॉरी। Why are you getting nervous? मैं मारने थोड़ी ना वाला हूँ यार। I've been given a job. I'm just doing my bloody job. You do your job correctly ना यार। इट्स ओके। What kind of girls you like? जो सेक्सी हूँ, लाइक अपनी अपनी डेफिनेशन होती है सबकी। जब आप लड़कियों को देखते हैं तो सब यही सब चीजें देखते हैं, इज्जत की नजर से नहीं देखते। की कर सकते ਤੁਸੀਂ ऐसा ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਐਕਸ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਸਿਰਫ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਬਿਸਤਰ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਟੈਲੈਂਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਆਰ ਸਲੀਪਿੰਗ ਵਿਦ ਔਮਨ ਰੈਂਡਮਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। तेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी कितने भी नहीं है। वेयर इज द टैलेंट? क्या ठीक है? नहीं तो
तो गुड इवनिंग इतने मरी आवाज़ में क्या बोला है? गुड इवनिंग सर। हाँ तो यार ढंग से बात करना है यार, बैठ। यू हैव बीन वेरी हाईली रिकमेंडेड, लेकिन तू ऐसे बिल्कुल ही हंसियों की तरह बात कर रहा है यार। सॉरी सर। Why are you getting nervous? मैं मारने थोड़ी ना वाला हूँ यार। I've been given a job, I'm just doing my bloody job. You do your job correctly ना यार। इट्स ओके। नाउ आई एम Sit properly. Don't show me your shoe. ओके। Acting का शौक है तुम्हें? यस आई एम डूइंग एक्टिंग इन। तुम्हें हिंदी नहीं आती? आती है? पंजाबी आती है? ये बिल्कुल आती तो है। हिंदी पंजाबी में बात करो। ठीक है। क्यों अंग्रेजी में बोल रहे हो? ठीक है सर। मैं थिएटर कर रहा हूँ सर पिछले 2 साल से अमृतसर में ही। एक्टर बनना चाहते हो आगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल, डेफिनेटली। कोई हिंदी का प्ले किया है? बिल्कुल किए कौन हैं सा सर। किया? आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन किसने लिखा था वो? ये आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश ने। मोहन राकेश ने। मालूम नहीं था? नहीं मालूम था प्ले एक्चुअली, किया था उसका? किया था। क्या स्टोरी है? आषाढ़ का एक दिन है, कालिदास के रिगार्डिंग सारी स्टोरी है, उस कालिदास की लव तुमने स्टोरी। आषाढ़ का एक दिन किया था, तुम्हें ये नहीं मालूम कि वो प्ले लिखा किसने है? नहीं लिखा था एक्चुअली, एकदम से मुंह से नहीं निकला तो आपने बोल दिया, मैं बोल देता है ऐसी कोई मैंने बात तुम्हें कम से कम 5 से 7 सेकंड का टाइम दिया ये सोचने के लिए। नहीं। हाँ इतना तो मिला होगा। क्यों झूठ बोलते हो? हाँ मैं सर कहाँ कह रहा हूँ कि आपने टाइम नहीं दिया, मिला है बट तुमने मैं नहीं आषाढ़ बोल का एक दिन प्ले नहीं किया? किया सर, किया। मैंने मातुल का कैरेक्टर उधर किया। आषाढ़ का एक दिन में मातुल का कैरेक्टर किया। तुम्हें किस चीज़ से बहुत ज़्यादा डर लगता है? चीज़ मतलब ऐसा है कि मैं ज़्यादा किसी चीज़ को ओवर करूँ ना तो फिर मुझे एक डर फील होता है कि कहीं मैं जो कर रहा हूँ उल्टा ना पड़ जाए वो, बस इसी चीज़ का, बाकी और किसी चीज़ का डर नहीं लगता। यू थिंक यू आर कूल? या ऑफ कोर्स। या ऑफ कोर्स। क्या कूल क्या है यार तुम में? जस्ट बिकॉज तुमने ये अजीब सी टाई पहनी हुई है तुम्हें लगता है तुम बहुत कूल हो तुम? नहीं मैं ये नहीं कह रहा कि टाई की वजह से मैं कूल हूँ, फिर क्या कूल क्या है बस तुम में? प्रेजेंस ऑफ माइंड ये मेरा, और बड़ा नॉर्मल सा बिहेवियर, किसी भी तरह से एटीट्यूड वगैरह, मतलब ज़्यादा नहीं, जहाँ पे शो करना है वहाँ पे करते हैं, पर अपने मतलब नॉर्मली मैं कूल पर्सन हूँ और ज़्यादा किसी के साथ ऊंच नीच ज़्यादा मैं करता नहीं हूँ, बस अपने फ्रेंड सर्कल में खुश रहता हूँ और जैसा भी अपने को कोशिश करता हूँ कि अपने आप को रिलैक्स माहौल में रखूँ, क्योंकि आजकल की लाइफ इतनी बिजी है ना, आप अपने आप को एक एटीट्यूड और एक लेवल ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड में चलेंगे तो कोई भी आपको ज़्यादा बुलाना या आपको कंपनी में रखना अपनी पसंद नहीं करेगा। इस वजह से मैं कहता हूँ कि सबके साथ एक कंफर्टेबल। आपको ये लगता है कि आप बहुत कूल हैं क्योंकि आप लोगों के साथ में ज़्यादा बात नहीं करते, आप दब के रहते हैं लोगों नहीं नहीं, से? ये नहीं कह रहा दब के रहते हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि बात कर सकूँ, उनसे ज़्यादा मिल सकूँ। अगर मैं अपनी एक अलग सी लेके आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? हाँ है, कितनी पुरानी? 1 साल पुरानी। वो भी एक्ट्रेस है? नहीं एक्ट्रेस नहीं है, वो स्टडी करती है सेकेंड ईयर में, मेरे साथ ही एग्ज़ाम दे रहे हैं अभी हम दोनों ही। आप अभी पढ़ाई भी कर रहे हैं? हाँ जी, अभी सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम दे रहा हूँ। अभी आज मेरा इंग्लिश का पेपर था, इस वजह से अभी इतनी देर तक आपके सामने बैठा हूँ, नहीं तो मैं कब का चला गया था आपको इंटरव्यू दे के। पढ़ाई ज़रूरी नहीं आपके लिए? ज़रूरी है, तभी तो एग्ज़ाम दे के आया ना। तो कल अभी एग्ज़ाम नेक्स्ट, नहीं है? हाँ जी कल एग्ज़ाम नहीं है? कल एग्ज़ाम नहीं है, अभी मंडे को एग्ज़ाम है, किस चीज़ का है? फिलोसफी ए का। Philosophy A. Thank you so much, Pankaj Bhatia, for coming. You may go now. थैंक यू वेरी मच सर, नाइस टू मीटिंग यू। जसदीप क्या करते हैं आप? सर MBA। MBA की पढ़ाई कर रहे हो? हाँ जी सर। जिंदगी में सबसे ज़्यादा डेयरिंग वाला काम क्या किया? सर डेयरिंग वाला काम ये करा था कि एक बार बुल था, वो सो रहा था तो खाली जगह जी हम खेल रहे थे, तो मेरे फ्रेंड ने कहा कि इसके ऊपर तू चढ़ के दिखा, तो वो सो रहा था, मैंने सोचा चलो कर लूँगा। वो कह रहा कि ये 1 to 5 तक काउंटिंग करना, मैंने बोला 1 to 5 तो ज़्यादा है, 1 to 2 तक कर दूँगा। तो फिर मैं जल्दी से गया, 1-2 बोल के जल्दी से आ गया, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं, बिग यॉन लिया, दैट्स इट, बच गया। बट आपको पता ही है वो काफ़ी अग्रेसिव होते हैं, अगर लाइक उठ जाता तो काफ़ी महंगा पड़ सकता था। आपकी ज़िंदगी का सबसे शर्मनाक पल आपने लिखा है, मैं अपने दोस्त की मदद नहीं कर पाया। हाँ जी सर, एक्चुअली वो काफ़ी नीड में था, उसको फाइनेंशियल नीड काफ़ी चाहिए थी, उसके डैड के ऊपर काफ़ी लोन था और मैं तो अर्न करता नहीं, तो मुझे काफ़ी लाइक बैड फील हुआ कि मैं उसकी, ऐसा फ्रेंड मेरा बेस्ट फ्रेंड है तो मैं उसकी हेल्प नहीं कर सका। हमने काफ़ी दोस्तों ने बातचीत करी लेकिन कुछ हो नहीं सका, दैट्स व्हाई। आपको पता है आप पैसे कमा सकते थे? एक्चुअली सर मैं मोगा में रहता हूँ तो वहाँ इतनी जल्दी जॉब मिलती नहीं है, छोटी सिटी है, अगर चंडीगढ़ दिल्ली होता तो थोड़ा बहुत पार्ट टाइम मान लीजिए करके। आप बॉम्बे आते हाँ जी, और आपके दोस्त को बहुत पैसे की ज़रूरत है, बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत हाँ है, जी, और आपको कोई बहुत मोटा लाला सेठ आकर बोले कि स्पेंड अ नाइट विद मी, मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा, तो सर डेफिनेटली उसकी हेल्प करने के लिए तो करता। अगर काफ़ी जैसे पहले दोस्त था, काफ़ी मुश्किल में था, उसकी ज़िंदगी का सवाल, अगर मेरे कुछ करने से थोड़ा देर में लाइक
यकी फील कर लूँगा उसके लिए, उसकी ज़िंदगी बन जाएगी, तो फिर लाइक कर सकता हूँ, फिर करूँगा। अपने लिए नहीं करूँगा, उसके लिए करूँगा डेफिनेटली। डू यू लाइक गाइस? नो सर, नॉट इवन सिंगल परसेंट। आई लाइक गर्ल्स। व्हाट काइंड ऑफ गर्ल्स यू लाइक? अपनी अपनी डेफिनेशन होती है सबकी। लाइक मुझे थोड़ी फिट पसंद है, लाइक जो थोड़ी फैटी होती हैं वो नहीं पसंद। थोड़ी लाइक फिगर अच्छा हो, अट्रैक्टिव हो। जब आप लड़कियों को देखते हैं तो सब यही सब चीज़ें देखते हैं, इज्जत की नज़र से नहीं देखते? नहीं सर, इज्जत की नज़र से देखता हूँ। अभी आपने जो क्वेश्चन पूछा वही ये मैंने थोड़ी ना आपसे कि क्या पूछा? हाँ जी मैंने सर। आपसे उनके सेक्स के बारे में नहीं पूछा, हाँ जी सर। मैंने आपसे उनकी फिगर के बारे में नहीं हाँ जी पूछा, सर। मैंने फिजिकल एट्रीब्यूट्स के बारे में नहीं पूछा। आई जस्ट सेड व्हाट काइंड ऑफ गर्ल्स यू लाइक. You could have very easily said, I like girls who are studious, I like girls who are very homely, I like girls who are like very intelligent. मैं समझा कि आप लाइक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू आपकी से। समझ वही समझाती है आपको जो आप समझना चाहते हैं. हाँ जी, Do ये you तो always है। think about girls like this? नो सर, ये नहीं कि कोई रास्ते पे कोई गर्ल जा रही है तो मैं उसको गलत नज़र से देखता हूँ। आपके हिसाब से हाँ जी। वो लोग जो फिजिकली खूबसूरत नहीं हैं, हाँ जी। वो आपकी नज़र में अट्रैक्टिव नहीं है. नहीं सर, मैं ऐसा लाइक ऐसा पॉइंट के उसके अकॉर्डिंग बता रहा था। वो नहीं, क्यों नहीं होते, दूसरे भी अट्रैक्टिव होते हैं जिनका लाइक How दिल deep से is अच्छे beauty for होते you? हैं। How deep is beauty for you? सर लाइक ऐसा नहीं है कि ज़्यादा ब्यूटी नहीं है। वो जो आंसर दिया Is beauty skin deep or not? सर, मेरे हिसाब से नहीं, दिल अच्छा होना चाहिए। लाइक किसी लड़की का दिल बहुत अच्छा हो, बहुत बहुत अच्छा हो, और वो लड़की खूबसूरत ना हो, मोटी हो, नाटी हो, हाँ जी आप फिर भी उसे पसंद करेंगे, शादी कर लेंगे उससे? सर, लाइक अगर और वो आपसे बहुत प्यार भी करे, जिंदगी भर प्यार करे आपसे? अगर मेरे लाइक दिल से फीलिंग आई तो डेफिनेटली, ये नहीं मैं देखूंगा कि ये फैटी है तो मैं नहीं करूंगा। अगर थैंक मेरे यू दिल से जसदीप, फीलिंग यू कैन आएगी गो नाउ. उसके। थैंक यू. थैंक यू सर। मनिंदर, मैं जहाँ भी देख रहा हूँ आपके फॉर्म में, पंजाबी बोलते हो हिंदी ज़्यादा कंफर्टेबल? पंजाबी। मैं जिथे भी ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਫੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਸਰ? ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਫੜ ਲਿੱਤਾ. ਸਰ ਉਹੀ ਬੈਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਫੜੇ ਗਏ ਹੋ? ਸਿਰਫ ਸਿੰਗਲ ਵਾਰੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਗਏ। ਲਿੱਤੀ? ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ? ਕੁੜੀ ਦੇ ਘਰ? ਕੁੜੀ ਦੇ ਘਰ, ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਥੇਰੀਆਂ, ਹੂੰ? ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਬਥੇਰੀਆਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ? ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਘਰ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ। गर्लफ्रेंड हैगी? नो, वेरी स्मार्ट. हाँ, गर्लफ्रेंड वाली टेंशन ही नहीं रखी। गर्लफ्रेंड वाली टेंशन नहीं रखी. स्टड हो तुसी, स्टड है? समझ लो। समझ ला. तुसी की समझते अपने आप ਨੂੰ? जो मैं हाँ। वेरी स्मार्ट. ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਂਡਸਮ ਹੋ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਰਟ ਹੋ ਕਿ ਨਾ। ਕੁੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਟਿਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਟੱਡ ਹੋ? ਨਾ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ? ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ? ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਨੇਮ ਐਂਡ ਸਾਬਿਤ? ਫੇਮ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਐਸੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇਮ ਐਂਡ ਫੇਮ ਮਿਲੇ? ਓਬਵੀਅਸਲੀ। ऑब्वियसली ਤੁਹਾਨੂੰ ऑब्वियसली वर्ड ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਹੈ? ऑब्वियसली ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਉਰਦੂ ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨੇਮ ਔਰ ਫੇਮ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇਮ ਔਰ ਫੇਮ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਨਿਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਦਿਆਂ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਮੌਕਾ ਜ਼ਾਇਆ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ? ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਬਿਲ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਦਿਆਂ? ਕਾਬਿਲ ਹੈ। ਕੀ proof ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ, ਐਸਾ proof ਕਰ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਦਾ। ਅੰਦਰ ਐਕਸ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੈ? ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਫੋਬਿਕ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਿਭਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨਿਭਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੱਚਾ ਹੋਏਗਾ? ਕੁੜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਉਸ ਬੰਨੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋਰਮਲੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਕੁੜੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਲਾਇਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ, ਮੇਰੇ ਨੋਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭੈਣਾਂ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭੈਣ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਹੈ ਇਮੇਜ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਭੈਣ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਭੈਣ ਬਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ ਤੇ ਜਦ ਉਹ ਵਾਈਫ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ? ਵਾਈਫ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ।
मैं वो ये ਵਾਈਫ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਵਾਈਫ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋਗੇ ਹੀ। ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਭੈਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ? ਜਦ ਮੌਕਾ ਆਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਮੌਕਾ ਆਏਗਾ। ਮੌਕਾ ਆਏਗਾ। ਯੂ ਥਿੰਕ ਇਨ ਨੀਅਰ ਫਿਊਚਰ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਸੇ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਵੈਸੇ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਕਰੋ। ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਅੱਗੇ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰੂਵ ਜਿਹਾ। ਕਰਨਾ ਇਹ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਫਾਰਮ ਲਿਖਦਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ। ਕੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ? ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੂਵ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਟੱਠੇ ਕੋ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿਓ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿਓਗੇ ਟੱਠੇ ਕੋ ਛਾਲ। ਯੂ ਮੇ ਗੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। अर्जुन की पढ़ाई कर रहे हो? सर BSc IT कर रहे हैं। की करना चाहते हो आगे? ਅੱਗੇ ਸਰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲਾਈਫ 'ਚ। सक्सेसफुल तो सारे होना चाहते हैं, करना की चाहते हो? की करके सक्सेसफुल होना चाहते हो? ਸਰ ਨੇਮ ਐਂਡ ਫਰਮ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। अर्जुन ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਨੇਮ ਐਂਡ ਫੇਮ ਪਾਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੇਮ ਐਂਡ ਫੇਮ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਖਬਾਰ ਤੇ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਓਗੇ, ਉਹ ਨੇਮ ਐਂਡ ਫੇਮ ਚੱਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜਸਟ ਬੀ ਕਲੀਅਰ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਮ ਐਂਡ ਫੇਮ ਪਾਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਸਰ ਇੰਨੀ ਅੱਗੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਿਡਰ 'ਚ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਸ ਹੁਣ। ਨਿਡਰ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸਰ ਜਿੱਤੂਗਾ ਮੈਂ। ਆਬਵੀਅਸਲੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਚੂਤੀ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਇਹ ਚੂਤੀਆ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੁੰਦਾ ਸਰ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ 'ਚੋਂ ਗਟਸ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਜਿਗਰਾ ਦਿਲ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਜਿਗਰਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ। ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਸਰ ਕਿਆ ਕਰਾਂ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਮੈਂ। ਐਯੂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਬੜਾ ਜਿਗਰਾ ਹੈ ਜਿਗਰਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਸਰ। ਤੇ ਐਯੂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਸ ਟਾਈਮ? ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਸਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਜਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਜ਼ਲ ਹੋਇਆ ਗਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਪਜ਼ਲ ਕਿਉਂ ਗਈ ਸੀ? ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫਾਰਮ ਭਰਦੇ ਪਜ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਦੇ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਨਿਡਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਸਰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਹੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਡਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਸਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਂਸ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ? ਸਰ ਚਾਂਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਉਹ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗਟਸ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟਾਸਕ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ। ਕੀ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਟੈਲੈਂਟ ਤਾਂ ਸਰ ਹਿਡਨ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਟਾਸਕ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਲੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੁੜਸਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਅਗਰ ਟਾਸਕ ਹੋਈ ਘੁੜਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਘੋੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਰਾ ਦੇਗਾ। ਸਰ ਗਿਰਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ, ਡਿੱਗ ਪਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਟਾਸਕ ਓਵਰ? ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਰਦੀ ਟਾਸਕ ਓਵਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ? ਸਰ ਉਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਨਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਹੋਸ਼ ਖੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਖੋ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਤੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਟੈਲੈਂਟ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਟੈਲੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੀ ਕਮੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਟੈਲੈਂਟ? ਟੈਲੈਂਟ ਸਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਉਹ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਐਕਸ ਫੈਕਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ? ਸਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਹਿਡਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਚਾਂਸ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ। ਹਿਡਨ ਕੀ ਯਾਰ? ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚਾਂਸ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਘੁੜਸਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਬੈਠਦੀ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਿਡਨ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਹਿਡਨ? ਸਰ ਹਿਡਨ ਟੈਲੈਂਟ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੈਰਨਾ ਆਂਦਾ? ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਟਾਸਕ ਰਹੀ 100 ਮੀਟਰ, ਕੌਣ ਸਭ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਉਹ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿੱਤ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਥੋੜੀ ਸਵਿਮਰ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਸਵਿਮਰ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਹਾਰ ਕੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪਏ ਹੀ ਆ, ਇੱਕੋ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਹਾਰਨ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਯੂ ਥਿੰਕ ਯੂ ਆਰ ਕੈਪੇਬਲ ਆਫ ਗੋਇੰਗ ਫॉर ਦਿਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਅ ਸ਼ੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਟੈਲੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਵੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅੱਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਇਦਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੈਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਸਪੋਜ਼ ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੈਰਨ ਦੀ ਹੀ ਟਾਸਕ ਹੈਗੀ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੈਰਨ ਦੀ ਟਾਸਕ ਹੋਈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਡੁੱਬੋਗੇ। ਸਰ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੈਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਟਾਸਕ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਰ ਕੋਈ ਔਰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਸੇ ਟਾਸਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਬਾਕੀ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਆ। थैंक यू, यू मे गो। थैंक यू सर। कमियां जो क्या कमी? वो पूछो तो सही कम से कम यार। बी अ मैन एंड आस्क मी कि क्या कमी देखी है मुझ में? सर मेरी विल पावर स्ट्रांग नहीं है। तुम्हारी विल पावर स्ट्रांग नहीं? गेट आउट। कुर्सी साइड कर दे, सानू धर्मेंद्र वाकर नाच के बताओ। जतिन, आपको लोग कभी बोलते नहीं है पीछे से कि आप लड़की जैसे दिखते हो? सामने बोले तो मजा देना।
पीछे बोलने का क्या फायदा, पीछे तो बोलते हैं लोग, सामने बोले तो आपके मजा मुंह पर ऐसा बोलते हैं कि जब आप पीछे से खड़े होते हैं तो लड़की जैसे दिखते हो। आई थिंक पीछे से बोलेंगे, क्योंकि जेल्स भी होती है किसी को। आपको लगता है आपके बाल बड़े खूबसूरत हैं? हाँ, मेरे हिसाब से, मेरी लुकिंग के हिसाब से मेरे को अच्छे लगते हैं, मैंने रखे हैं। आपने 120 की स्पीड पे बाइक चलाई थी, हाँ जी सर। कहाँ पे? एक्चुअली सर, जो मेरे बड़े भैया थे उनका एक्सीडेंट हो गया था, तो मार्केट में था मैं, तो वो 10 दिन पहले वो जाने वाले थे बाहर, तो वो दुबई जाने वाले थे, वो नहीं जा सके, एक्सीडेंट हो गया, फ़ोन आया कि तेरे बाइक एक्सीडेंट हुआ। फिर मार्केट में था, दिमाग में कुछ और नहीं आया, जितनी देर में पहुंचना चाहता था पहुंचा, और उसको 35 स्टिचेस लगे थे, जो कि मैं लेके गया था उसको हॉस्पिटल में, तो तब जाके गई। आपकी इस हरकत की वजह से अगर 4 लोग और हॉस्पिटल पहुंच जाते तो? लेकिन सर, अगर भाई की जान सबको प्यारी होती है, मैं मानता हूँ, लेकिन जो लोग सड़क पर चल रहे हैं वो सिर्फ आपके भाई नहीं, यही गलती है उनकी। अगर उनमें से कोई जख्मी हो जाता तो? उनमें से अगर मैं हो जाता तो सर, ये भी प्रॉब्लम, मैं भी हो सकता था, लेकिन उस वक्त दिमाग में एक ही था कि बड़े भाई को मेरी हेल्प की ज़रूरत है, तो जो हो जाए देखी जाएगी, पहले भाई उसके बाद मैं हूँ। बाढ़ में जाए दुनिया, पहले मेरा भाई। दुनिया की ऐसी बात नहीं है, अगर कुछ हो जाता तो फिर मैं भी उनके साथ ही जाता जिस स्पीड से मैं जब जा रहा था। मुश्किल वक्त आता है तभी एक आदमी का असली इम्तिहान होता है लाइफ में। जो आदमी मुश्किल वक्त आने पर अपने होश खो बैठे और इस तरह की गैर जिम्मेदाराना हरकत कर ले, आपको नहीं लगता कि वो इस शो के काबिल नहीं है? लेकिन उस वक्त जो मेरे ऊपर था, टाइम था, लेकिन जो मैं सोच रहा मैं भी था, तो वही बोल रहा हूँ, नॉर्मल कंडीशंस में तो हम सब बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं। वी ऑलवेज पुट अवर बेस्ट फुट फॉरवर्ड व्हेन द सिचुएशन इज फेवरेबल टू अस। लेकिन जब सिचुएशन फेवरेबल नहीं होती, जब हालात हमारे अनुकूल नहीं होते हैं, तब आपको नहीं लगता कि हमें अपना संयम बरतना चाहिए, हमें ध्यान रखना चाहिए? रखना चाहिए इन बातों का। छोटे यहाँ पर इस शो में आपको मालूम है आगे क्या क्या टास्क आने वाली है? ऑफ कोर्स आपको नहीं पता, लेकिन जो किस्म की टास्क आपको आगे आने वाली है वो इतनी ज्यादा आपके होश उड़ा देगी, तो हो सकता है आप वहां पर भी कोई ऐसा ही हरकत कर बैठे। नहीं सर, जब था तो तब किया, अदरवाइज जितना भी होश आपने बड़े भैया की तरह समझाया। जतिन, यू आर अ वेरी प्लेजेंट पर्सन, थैंक यू सर। यू आर अ गुड लुकिंग गाय, थैंक यू सर। यू वर्क ऑन योर बॉडी, Yeah. दैट्स अ गुड थिंग। बट जतिन, मुझे ऐसा लगता है कि आप आगे जाने के अभी काबिल नहीं हैं। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम सर, मैं और मेहनत करूँगा सर, क्या मेहनत करेंगे? इसी लाइन में और स्ट्रगल करूँगा। क्या स्ट्रगल करेंगे? यही कि अपनी छोटी छोटी जो कमजोरी है, जो आपको नहीं अच्छी लगी, वो क्या कमजोरी है आप में? मैंने तो आपकी तारीफ की, मेरे को आते ही आपके बाल बड़े अच्छे लगे। आई विश मेरे बाल ऐसे होते। मैंने कहा आपकी बॉडी अच्छी है, मैंने कहा यू आर अ कुछ तो प्लेजेंट कमी है पर्सन। सर जो आपने तो फिर बोला। क्या स्ट्रगल करोगे आप? कुछ और होगा जो मेरे में है, कुछ अपना गुरु से लूंगा कोई। यार डोंट टॉक लाइक एन एस यार, मेरी बात को समझो। हाँ जी, मैंने आपकी तारीफ की है, हाँ जी। ठीक है, उसके बावजूद मैं कह रहा हूँ कि आप आगे जाने के काबिल नहीं हैं। तो किस वजह से कहा है आपने? वो वजह समझने की कोशिश की है? अब सीधा बोल रहे कि मैं और स्ट्रगल करूंगा। स्ट्रगल का मतलब कि बाहर जाके लाइन में खड़े रहेंगे और शोज की? फिर कुछ कमियां जो क्या हैं। कमी? वो पूछो तो सही कम से कम यार, बी अ मैन एंड आस्क मी कि क्या कमी देखी है मुझ में। सर बताइए क्या कमी है? मेरे बताने पर पूछने का क्या फायदा? सर सॉरी, पूछो तो सही क्या कमी हो सर सकती मुझ है? में क्या कमी है जो आपने इतना बोला? एटीट्यूड। मैं उन लोगों को आगे ले जाना चाहता हूं जिनमें एटीट्यूड है। ठीक। सिर्फ कुछ बोल देने से कि मुझ में कर दिखाने का जोश है, मैं ये कर दूंगा, मैं फलां कर दूंगा, मैं ढमका कर दूंगा, उससे कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है सर। एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, ये कहावत सुनी है आपने? क्या मतलब है इसका? हमारे कर्म हमारे शब्दों से ज्यादा बयां करते हैं, इसका मतलब ये होता है। हाँ। आपको लगता है कि आपके जो शब्द हैं वो आपके कर्मों से बढ़कर हैं, या आपके कर्म आपके शब्दों से बढ़कर हैं? आप जो बोलते हैं उसके अंदर और आपके एक्शंस में कुछ फर्क होता है या दोनों एक जैसे होते हैं? आई थिंक मेरे हिसाब से, मेरे को तो अपने हिसाब से ठीक लगता है। आपको ठीक लगता है? अगर नेक्स्ट जो होगी उसको कोशिश करूंगा। देखिए, आप वाकई में एक अच्छे लड़के हैं। यू हैव बीन अ नाइस गाय। थैंक यू सर। इट्स बीन वेरी नाइस टू मीट समबडी हु इज रियली नाइस। आपके फेवरेट एक्टर हैं उपेन पटेल। हाँ जी सर। कोई खास वजह? सर वो एक तो जो उनके यहाँ पे क्लेफ्ट बहुत अच्छा लगता है, और साथ में उसकी वो ओवर एक्टिंग नहीं करते, सिंपली है। और थैंक यू जतिन। ये मैं ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ? ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਰ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈਗਾ? ਮੈਂ ਤੈਰ ਸਕਦਾ ਅੱਛਾ। ਤੈਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤੈਰ ਕੇ ਵਿਖਾਓ। ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਸਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ, ਹਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਵਾਂ। ਉਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਵਾਂ ਤੇ ਆਂਦੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਰ ਸਕਣਾ ਵਾਂ। ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੈਰਨਾ ਆਂਦਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਕਿਸ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਤੈਰਨਾ ਆਂਦਾ? ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾਣਾ ਆਂਦਾ? ਸਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ?
हज़ारों चीज़ां ने जड़ियां नहीं आंदियां होंगी, उन्हां दे बारे च नहीं गल कर रहे हो। मैं तुहाडे कोलों पुछया तुहानूं तैरना आंदा कि नहीं? नो सर। तो फिर क्यों बोल रहे हो? मैं निडर हूं क्योंकि मुझ में हौसला है, जज्बा है और कुछ कर दिखाने का जुनून है। मौत से मुझे डर नहीं लगता, इसलिए मैं किसी से नहीं डरता। मौत से डर नहीं लगता आपको? सर नहीं। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी के शौक से भी डर नहीं लगता? सर अगर मौत आ जाएगी तो फिर डर नहीं लगता। मगरमच्छ से? किसी से भी नहीं, अगर मौत आ गई तो फिर डर नहीं। और मौत नहीं आई तो मान लो मौत आप नहीं आई तो मोटरसाइकिल फिर चला रहे हो हॉस्पिटल। 150 की स्पीड पे और आपकी मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो जाता है और आपकी हड्डियों के 220 टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन आप मरते नहीं हो, फिर? सर मैं इंजेक्शन ले लूँगा मरने वाला। मतलब डर के भाग जाओगे? डर के भागूंगा नहीं, किसी पे बोझ नहीं बन के रहूँगा। 1 साल के बाद ठीक भी तो हो जाओगे। सर बोझ ये उतार तो- देना वापस सबका, उनकी नहीं। जिंदगी में भी तो प्रॉब्लम्स आएंगी, उन सबकी ऐसा मदद तो कर देना। 1 साल में सर ज़िंदगी पलट जाती है। क्यों? सर विल पावर स्ट्रांग हो तो क्या होता है? सर मेरी विल पावर स्ट्रॉन्ग नहीं है। तुम्हारी विल पावर स्ट्रांग नहीं? गेट आउट। सुखप्रीत सिंह जी, हाँ जी। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। हाँ जी सर। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੋ, ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? सर फ्री हाँ, जिम करदा बस शाम ਨੂੰ। ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? नहीं सर, सिर्फ शाम ਨੂੰ। ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ? ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਘਰ ਬਸ ਵਿਹਲੇ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ? ਸਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੂਰੀ 100% ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਮਿਲੇਗਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ? ਉੱਤੇ। ਟੌਪ ਤੇ? ਯੈਸ। ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਟੌਪ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਣਾ, ਤਦੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰ ਹੁਣੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਾਣਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾਂ। ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ? ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿਰਫ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਵਧੀਆ ਫਿਊਚਰ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਬੈਠਾ। 7-8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਲਈ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ, ਪਰਸੋਂ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੋ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਆਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਆਵਾਂਗਾ। ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ। ਔਰ ਵਿਚਕਾਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੁਣ, ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲੜਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਿਡਰ ਇਜ਼ ਪੈਸ਼ਨ ਫॉर ਮੀ। ਯਾ ਤੁਸੀਂ ਏਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਹੈਗੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਿਡਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਰ ਲਓਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਹਾਰਾਂ ਜਾਂ ਜਿੱਤਾਂ, ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਚਲਾ ਦਾਂਗਾ। ਕੁਰਸੀ ਸਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਵਾਕਰ ਨੱਚ ਕੇ ਵਿਖਾਓ। थैंक यू सुखप्रीत। ठीक है, मैं कसम खाता हूँ कि मैं आज के बाद सिगरेट कभी नहीं पीऊँगा। और अगर तुमने सिगरेट पी तो पब्लिक का कोई भी आदमी चलते फिरते तुम्हें थप्पड़ मार देगा अगर उसने तुम्हें सिगरेट पी दी तो। सर एक्चुअली डर दूर करने के लिए यहाँ पर आया हूँ कि अगर कोई ऐसा मतलब जो ये कोई प्लेटफॉर्म इस काम के लिए नहीं है कि यहाँ पे आके आप अपने डर दूर कर लो या ये कर लो। हमें ऑलरेडी निडर लोग चाहिए जिनके दिल में डर है ही नहीं। आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? नहीं सर। क्यों? सर ब्रेकअप होगा हमारा। क्यों? सर मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं उस पर खर्च कर सकूं। वो पैसे मांगती थी? पैसे नहीं मांगती सर, लेकिन गर्लफ्रेंड्स के खर्चे बहुत होते हैं, आपको पता ही होगा शायद। तो आप गर्लफ्रेंड को कहते कि तू पैसे दे दे? ज़रूरी थोड़ा ना कि डेट पे लड़का ही पैसे, ऐसा कोई रूल है क्या लड़के ही पैसे खर्च करेंगे? लेकिन सर आई थिंक अमृतसर में तो ऐसा ही है। आपको गिटार बजाने का शौक है? जी सर। ये म्यूज़िक शो है क्या? सर वो मेरी हॉबी है। वो आपकी हॉबी है। आपकी हॉबी में कहीं पर भी कुछ ऐसा नहीं है जिससे लगे कि आप एडवेंचरस डेयरिंग किस्म के आदमी हैं। क्या है आप में ऐसा जिसकी वजह से आपको निडर जैसे शो में लिया जाए आगे? जिस टाइप की मैं गिटार बजाता हूँ, अगर आप वो सुनेंगे तो आपका भी दिल धक जाएगा। इसमें हमारे शो को क्या मिलेगा आपके गिटार बजाने से? गिटार लोगों के सर पर तो नहीं मार कर देने वाले ना आप? और सर मैं यहाँ पे शो पे गिटार बजाने भी नहीं वाला हूँ। अच्छा, क्या बजाने वाले हो फिर? बैंड? नो। क्या बजाने वाले हो भाई? सर यहाँ बजाने के लिए कुछ दिख नहीं रहा मुझे।
तो लोगों को बजाओगे? अगर लोग कुछ ऐसी हरकतें करेंगे बजाने वाली तो सर बजाना ही पड़ जाए। तो बजा दोगे? आपने लिखा है कि आप एक बार 30 फुट की ऊंचाई से कूद गए थे गंगा में ऋषिकेश के अंदर। जी सर। क्यों, कोई शर्त लगी थी? शर्त नहीं लगी थी सर, वो एक डाइविंग पॉइंट है वहाँ पर। अच्छा। हम लोग राफ्टिंग कर रहे थे, तो जो राफ्ट चला रहा था उसने बोला था कि ये डाइविंग पॉइंट है, किसी को जंप करना है, तो सब लोग मना कर रहे थे कि नहीं करना नहीं करना। राफ्टिंग का शौक है आपको? जी हाँ सर, साल में 2 बार जाता हूँ ऋषिकेश। कहाँ पर? ऋषिकेश में कौन सी जगह करते हो? गंगा में। गंगा में? लक्ष्मण झूला। अच्छा, कभी कयाक बोट में भी बैठे हो? कयाकिंग की है कभी? कयाक के लिए सर लाइसेंस चाहिए, वो बोलते हैं ट्रेनिंग चाहिए। सिंगल कयाक में बैठने नहीं देते, डक्की में भी बैठने देते, सिर्फ राफ्ट में करने देते हैं वो। तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें सिगरेट पीते हुए पकड़ लिया था एक बार। जी सर। अभी भी पीते हो? कभी कभी। यू थिंक इट्स अ गुड हैबिट? नो सर, बट कभी कभी पीनी पड़ जाती है, छोड़ी नहीं आती। एक्चुअली सर जो आदमी सिगरेट पीता है वो उससे छोड़ना चाहता ही नहीं है। उसे छोड़ना चाहता ही नहीं है? छोड़ सकता है लेकिन छोड़ना चाहता नहीं है। लोग बोलते हैं कि सिगरेट छोड़ नहीं सकते, लेकिन एक आदमी सिगरेट छोड़ना चाहता ही नहीं है। क्यों? उससे प्यार हो जाता है सिगरेट से। तुम पॉल्यूशन फैलाते हो, दूसरे लोगों की जान को खतरे में डालते हो, उन्हें कैंसर के रिस्क पे एक्सपोज करते हो, और तुम्हें ऐसी चीज़ से प्यार है? सर ऐसा हो जाता है। ऐसा हो जाता है? यू थिंक इट्स अ गुड हैबिट? नो, इट्स नॉट अ गुड हैबिट सर, नॉट एट ऑल। तो तुम्हें छोड़नी नहीं चाहिए? सर छोड़नी चाहिए, लेकिन मैंने पहले से बहुत लेकिन तुम्हें हिम्मत नहीं है कि तुम छोड़ सको? मुझ में हिम्मत है सर। हिम्मत है तो छोड़ दोगे? जी हाँ। आज बोलो मैं टीवी पर कसम खाता हूँ मैं सिगरेट नहीं पीऊँगा। तो आप मुझसे सिगरेट छुड़वाना चाहते हैं? मैं देखना चाहता हूँ तुम में हिम्मत कितनी है। मुझ में हिम्मत तो सर बहुत है। तो दिखाओ फिर, बोलो। उसके बाद मुझे छोड़नी पड़ेगी। तो दम नहीं है क्या? दम है सर, बिल्कुल पूरा दम है। तो फिर दिखाओ ना। ठीक है, मैं कसम खाता हूँ कि मैं आज के बाद सिगरेट कभी नहीं पीऊँगा। और अगर तुमने सिगरेट पी तो पब्लिक का कोई भी आदमी चलते फिरते तुम्हें थप्पड़ मार देगा अगर उसने तुम्हें सिगरेट पी देखी तो। ठीक है। चलेगा तुम्हें? चलेगा। थैंक यू, यू मे गो। तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स कितनी है? सर गर्लफ्रेंड्स तो नहीं है, लेकिन बट अच्छी फ्रेंड्स हैं। कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? नो सर। क्यों? अच्छे फ्रेंड्स के लिए कभी ऐसी फीलिंग्स ही नहीं है कि मतलब फ्रेंड से ही सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, अच्छे दोस्त बन के रहते हैं। फ्रेंड से सेटिस्फेक्शन मिल जाता है? सेटिस्फेक्शन मीन्स कि अच्छी तुम बातें शेयर कर लेते हो अपनी एक दूसरे से, और मतलब ऐसे कभी किसी फीलिंग्स नहीं है किसी के लिए, अपनी किसी फ्रेंड्स के लिए। आपकी महत्वाकांक्षा क्या है? योर एम्बिशन इन लाइफ? सर अच्छा बिजनेसमैन बनना। तो बिजनेस करो, यहाँ पे आने की क्या जरूरत है? सर बिजनेस भी कर ही रहा हूँ, लेकिन क्या बिजनेस कर रहे हो? सर मेरा गाड़ियों का सेल परचेज का काम है, यूज्ड कार। क्या मेहनत की आपने उसके लिए? सर मेहनत तो ज़्यादा कुछ नहीं, फ्रेंड्स के साथ, एक्चुअली मेरा फ्रेंड्स का बिजनेस था तो मैं उसके साथ शेयर मैंने उसके साथ डाला। तुम्हें किस चीज़ से सबसे ज़्यादा डर लगता है? सर अंधेरे से। तो यहाँ पे क्यों आए हो यार? सर एक्चुअली डर दूर करने के लिए यहाँ पर आया हूँ कि अगर कोई ऐसा मतलब जो ये कोई प्लेटफॉर्म इस काम के लिए नहीं है कि यहाँ पे आके आप अपने डर दूर कर लो या ये कर लो। हमें ऑलरेडी निडर लोग चाहिए जिनके दिल में डर है ही नहीं, वो यहाँ पर आएँ और एक दूसरे के सामने प्रूव करें कि आई एम द मोस्ट फियरलेस। हमें ऐसे लोग चाहिए। डू यू थिंक दैट यू हैव दैट इन यू? कम ऑन गौरव, यू कांट डिसअपॉइंट मी लाइक दैट। आपको लगता है कि आप डर जाओगे कहीं पर? सर लगता तो नहीं है, लेकिन पूरी कोशिश मैं ज़रूर करूँगा कि मैं ना डरूँ। अभी थोड़ी देर पहले आपने सर गर्दन ऐसे झुका ली। एक्चुअली आपने जब कहा कि मैंने आपको डिसअपॉइंट किया तो मुझे थोड़ा सा फील हुआ कि नहीं, आपको इम्प्रेस करना चाहिए था, इसलिए थोड़ा सा फील हुआ मुझे। गौरव, यू आर अ वेरी इंप्रेसिव पर्सनालिटी। थैंक यू। आपकी बॉडी बहुत अच्छी है, यू हैव अ गुड लुकिंग फेस ऑल्सो। कभी सोचा नहीं आप एक्टिंग करोगे या मॉडलिंग करोगे? नहीं सर, कभी इस बारे में सोचा नहीं। झूठ मत बोलो। नहीं, एक्चुअली कमेंट्स काफ़ी लोगों ने दिए मुझे कि तुम ट्राई करो, बट कभी मतलब आपको नहीं लगता कि ये शो में आप हिस्सा सिर्फ इसलिए ले रहे हो क्योंकि आपको एक्सपोजर मिले और उसके बाद में आप एक्टर बन जाओ? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा माइंड में कभी भी नहीं आया। मैं एक्चुअली कई मेरे फ्रेंड्स ने बोला कि मुझे तू ट्राई कर किसी टीवी शोज़ में या कहीं भी तू ट्राई कर, तो मैं उस चीज़ को ध्यान में रख के मैंने कहा नहीं, मुझे एक बार ट्राई करना चाहिए। हाँ, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। कुछ ऐसे थे अमृतसर के माउंटेन ड्यू निडर के ऑडिशंस। किस किस में नजर आया वो जज्बा जो एक असली निडर में होना जरूरी है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। उन 12 खिलाड़ियों के नामों से पर्दा उठने में अभी देरी है, और कौन सा होगा हमारे काफिले का अगला पड़ाव, आइए जानते हैं तरुण खन्ना से। दोस्तों, हमारे इस राउंड के साथ ही मुकम्मल होता है हमारा आज का एपिसोड। क्या ख्याल है आपका?
शहर अमृतसर के इन कंटेस्टेंट्स में कोई दिखा आपको ऐसा जिसमें हो इतना जोश, इतना जुनून, इतनी काबिलियत कि वो कहला सके माउंटेन ड्यू निडर? ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल वक्त है आज के एपिसोड को खत्म करने का और अपनी तलाश को आगे बढ़ाने का। आपसे अगली बार मैं मिलूंगा शहर लुधियाना में। तब तक रहिए निडर, क्योंकि डर के आगे जीत है।